तो तुम लोगों के लिए फिर से नया रिव्यू जुगाड़ने के लिए मैं उतरा हॉटस्टार के नाले में, और उस नाले में गोते लगाते हुए मैं पहुंचा इस वाले शो पे। और कसम मेरे आनंद मैकेनिक की कि जब मैंने सोचा था कि यार साल के अंत में क्या ही खराब कुछ रिलीज होगा, इतने में इस शो ने आके मुझे जो गीले चप्पलों से चाटा लगाया है भाई। तो हे गाइस, दिस इज अभिलाष, और आज मेरे साथ साथ मैं तुम लोगों को भी उतारना चाहूंगा इस गंदी नाली में जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्योंकि यार मैं अकेला क्यों से हूं, तुम लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि रिव्यू करने में कितना मुश्किल होता है। तो इस नाली की शुरुआत होती है 1965 से, जहां पर एक लड़का है अर्जुन, और वो पहले तो एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, फिर वो गली मोहल्ले का दादा टाइप बन जाता है बचपन में ही, फिर ये बड़ा होके कपड़े अमीरों वाले पहनता है, बट ये है मैकेनिक। बट अभी शो में साल 1965 का ही चल रहा है, एंड फॉर सम रीजन ये 2010 या 2011 वाली मॉडल की बुलेट चला रहा है। फिर बाय चांस मैकेनिक से ये गन स्मगलर बन जाता है, और फिर बाय चांस इसको अब दिल्ली पर राज भी करना है। अब सबसे पहले ना इस शो में सबसे पहला सीन है पहले एपिसोड में, जहां पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू लोगों का एक कैंप लगा हुआ है दिल्ली में, जहां पर खाने पानी की बहुत कमी है, जहां लोग हर मिनट मर रहे होते हैं अपने घावों से। अब जस्ट इमेजिन करो कि दिन में अगर लोग मर रहे हैं तो रात में लोग क्या कर रहे होंगे। रात में लोग करते हैं ये। और इसके बाद अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना, ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसको एक दिमागी बीमारी है जिसका नाम है पायरोमेनियक। अब पायरोमेनियक उसे कहते हैं जिसकी इंटरनल डिजायर होती है चीजों को रैंडमली आग लगाने की। अब ये बीमारी इस कैरेक्टर को है, तो ये शो में नहीं दिखाया गया है, ये मैंने खुद ने डिस्कवर किया है, क्योंकि ये आदमी लिटरली हर एपिसोड में किसी न किसी चीज को आग ही लगाया जा रहा है यार। अब इससे आगे बढ़ता है तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि स्क्रीन प्ले लिखा जाता है पेपर पे, पर इस शो का स्क्रीन प्ले जो है वो लिखा गया है हवा में भाई। मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सीन्स दिखाए जा रहे हैं शो में। एक सीन में अर्जुन जब बच्चा होता है तो ये मुस्टंडा उसको मार देता है एक ही मुक्का, और ये एक ही मुक्के में उसका खून भी निकाल देता है। नाउ दैट इज बिलीवेबल, क्योंकि इसका एक मुक्का अगर मैं खाऊं तो मैं भी खून निकाल दूं। उसके जस्ट अगले सीन में होता है कि अर्जुन रात के टाइम में मुस्टंडे के ऊपर चुड़ैलो जैसे बैठा हुआ है, और मुस्टंडे को पता चलता है कि उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं, और उसके घर में पेट्रोल वगैरह छिड़क दिया गया है। और ये सब कौन करता है? ये सब करता है ये बच्चा अर्जुन। फिर इसके बाद आता है वो रशियन रूले वाला सीन, ये भी आपको पहले एपिसोड में मिल जाएगा। तो हे भगवान, मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि क्या बकवास चल रही है इस शो में। तो मैं सच बताऊं, मैंने ये सीरीज 5 एपिसोड्स तक ही देखी, उसके बाद मुझे होने लगी उल्टियां, और फिर मुझे रात भर चढ़ी ड्रिप, और अब घर आके मैं ये रिव्यू बना रहा हूं। तो देख लो मेरी क्या हालत हो रही है शो के बाद। बट इसके बाद भी देखो, कई लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि चलो स्टोरी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, एक्टर्स ने तो काम अच्छा ही किया होगा ना। तो मैंने उसके लिए भी 3 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी वो एक्टर्स जिनको अपने बिल्स पे करने हैं, उसमें आ गए अनुप्रिया गोयनका और विनायक पाठक। दूसरी कैटेगरी वो एक्टर्स जिनकी एक्टिंग ओरिजिनली अच्छी है बट इस शो में उनका काम खराब है, जैसे कि ताहिर राज भसीन और अंजुम शर्मा। और ये जो लेफ्ट वाला बंदा है, इसको थोड़ा गौर से देख लो, हाँ यही वाला। तो ये बंदा इस शो का लीड कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे खुद को 3 एपिसोड लग गए ये पता करने में कि ये लीड है। क्योंकि दूसरे या तीसरे एपिसोड में अनुप्रिया गोयनका आके बोलती है कि अर्जुन एक प्यादे से वजीर बनता जा रहा है, वरना मुझे नहीं समझ में आता कि अच्छा यही है क्या वो हीरो। इसके बाद तीसरी कैटेगरी बचती है जिनको सच में एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत है, उनको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी अगर उनको यहाँ पर काम करना है तो, जैसे कि मोनी रॉय। प्लीज कोई इसको बताओ कि वो अपने सास भी कभी बहू थी वाले किरदार से बाहर आए, वो शो खत्म हो चुका है मैडम, सो स्टॉप ट्रीटिंग एवरी शो लाइक दैट। इन सब के बाद अब 2 शब्द इस शो के डायरेक्टर्स के लिए भी, जो कि है मिलन लूथरिया और सुपर्ण वर्मा। मिलन लूथरिया जी देखो अभी भी अपने 2005 में जी रहे हैं, और वो अपनी दुनिया से बाहर आने को राजी नहीं है। उनको लगता है कि वो गैंगस्टर जॉनरा के भी गैंगस्टर हैं, तो उनके बबल में ही रहने दो, वो पूरे तरीके से इररेलेवेंट हो चुके हैं, उनके बारे में अपन बात ना ही करें, टाइम वेस्ट ना ही करें तो ही बेहतर है। अब आते हैं सुपर्ण वर्मा पे, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक और बवासीर हमें प्लेट में रख के परोसा था, द ट्रायल वेब सीरीज। तो उस समय देखो मैं होपफुल था कि चलो कुछ गलतियां हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वो ठीक कर देंगे। बट सुपर्ण वर्मा जी, आप डायरेक्शन की दुकान अपनी प्लीज बंद कर दो, आप डायलॉग राइटर ही अच्छे थे। अब जिनको नहीं पता उनको बता दो कि फैमिली मैन के डायलॉग राइटर यही है। और एक सलाह फरदीन खान को भी, उनकी एक नई मूवी बन रही है जो कि पुरानी वाली कुर्बानी का रीमेक है। तो भाई देखो अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है, अपना डायरेक्टर चेंज कर सकते हो, प्लीज कर लो। इसके बाद इस पूरे रेडिएशन के फैलावड़े में अगर आपको लग रहा है कि यार देखो सिनेमेटोग्राफी तो अच्छी होगी, नहीं, या फिर साउंड डिजाइन तो अच्छा ही होगा, नहीं, मतलब इन लोगों ने ट्यून्स तक कॉपी कर रखी है वंस अपॉन टाइम इन मुंबई से, फिर व्हाट अबाउट प्रोडक्शन डिजाइन, वो तो ठीक ही होगा ना, नहीं, कतई वाहियात। देखो ये दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, फिर ये कलकत्ता है, फिर ये मुंबई है, मतलब ओरिजिनल लोकेशंस पे जाने की दिक्कत थोड़ी ना उठाएंगे हम लोग, ऑडियंस तो आंखों से अंधी है, उनको क्या पता चलेगा कि कहाँ है दिल्ली या कहाँ है मुंबई या कलकत्ता का है ना। तो यार देखो ओवरऑल ये एक घटिया शो है विद घटिया डायरेक्शन, घटिया स्टोरी, घटिया एक्टिंग, घटिया डायलॉग्स और घटिया कैमरा वर्क। और कुछ बच गया क्या?
हाँ, घटिया साउंड डिजाइन भी। मैंने इसको IMDb पर 1 ही स्टार दिया क्योंकि 0 आप नहीं दे सकते। बाकी मेरे हिसाब से इस शो को नेगेटिव में मार्किंग होनी चाहिए। और मुझे पता है कि तुम लोग इसको हॉटस्टार पे ट्रेंड किए बिना मानोगे नहीं, बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद ना हो तो ये शो मत देखना। बाकी अब वीडियो खत्म करते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो यार मेरे जीवन के दुखों के साथ, मैं उसी में खुश हूँ। और अपन मिलते हैं कल एक दूसरे किसी रिव्यू में। और डोंट फॉरगेट, ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।